हरे कृष्णा जी। मेरा नाम राजन कुमार गुप्ता है और आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाला हूँ। शायद आपको पसंद आएगा बहुत। तो एक बहुत अमीर परिवार का एक पुत्र अपने पिता से कुछ अनबन होने के कारण वह घर छोड़ के चला जाता है। कारण क्या था? अपनी मनमर्जी करना। अपनी मनमर्जी। वो सोच रहा था मैं अपने पिता से अलग हो जाऊँगा तो बहुत आज़ादी में रहूँगा, बहुत अच्छे से रहूँगा, बहुत सुख शांति में रहूँगा, बहुत अच्छा जीवन यापन मैं कर सकूँगा। हर एक मतलब उसने जो सोचा था, उसने सोचा कि मैं ये सब सोचूँगा और ऐसा ही करूँगा तो शायद मैं सुखी हो जाऊँगा। पिता ने उसे लाख समझाया कि पुत्र रुक जाओ, मेरे पास रहो। यहाँ पे शांति है, आनंद है, सुख है। वहाँ कहाँ तुम दुखी संसार में जाओगे जो है, इधर उधर भटकते रहोगे। लेकिन पुत्र एक भी ना माना। पिता चाहते थे कि मेरा पुत्र जो है धर्म की राह पे चले, सत्य की राह पे चले, लेकिन पुत्र को ये चीज़ बंधन लग रहा था। पुत्र ने सोचा अभी पिता की मैं बात मान लूँगा तो मुझे वही घिसा पिटा रोल पुराना ज़माना वाला वही हमको चलना पड़ेगा। और मैं सोच रहा हूँ मैं आज़ादी चाहता हूँ कि जैसे लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, इस संसार में जैसे जी रहे हैं खुल के, किसी चीज़ का दबाव नहीं, किसी चीज़ का रोक टोक नहीं, वैसे मैं भी जीऊँगा जो है। तो पुत्र यही सोच के जो है घर से निकल गया। पिता मनाते मनाते थक गए, लेकिन पुत्र एक भी बात न मानी। पिता तो अत्यंत दयालु। फिर जो है पुत्र दिन रात इधर उधर भटकता रहा चारों तरफ जो है। कुछ थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए, मेहनत करता रहा। फिर एक घर ले लिया। फिर उसने सोचा कि अब जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है, अब कोई तो साथ देने वाला चाहिए। फिर उसने कुछ दिन बाद फिर शादी भी कर ली। फिर कुछ वर्ष बाद एक पुत्र उत्पन्न हुए। फिर जिम्मेदारियाँ और बढ़ती चली गई। फिर उसने सोचा कि मैं तो पिता से स्वतंत्र हो करके मैं सोच रहा था सुखी हो जाऊंगा, शांति में जीऊंगा, आनंद में जीऊंगा, लेकिन ये क्या, यहाँ तो दुख है और भी दुख है। फिर और मेहनत करने लगा, फिर और परिश्रम करने लगा, फिर और पैसा कमाने लगा, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी वह दुखी बना ही रहा। उसने सोचा था कि पिता से दूर रह करके हम अपना जीवन बहुत अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं, बहुत आनंद में रह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हम स्वतंत्र नहीं हैं, यहाँ तक कि देवी देवता भी स्वतंत्र नहीं हैं। तो जीव कहाँ से स्वतंत्र हो सकता है? तो वह स्वतंत्र हो करके सोचा कि हम बहुत आज़ादी से रह लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं रहा। लेकिन पिता तो बहुत दयालु हैं। वह दूर से रह करके सब कुछ देख रहे थे। मेरा पुत्र जो है दुख भोग रहा है इस संसार में, बहुत दुखी है, वो परेशान है। पिता उसकी मदद करते थे बाहर से दूर रह करके। उसको जो भी कुछ उसे हासिल हो रहा था सो पिता के द्वारा ही हो रहा था। उसको नौकरी मिली तो पिता के द्वारा, सब कुछ आशीर्वाद, जो भी उसके पास पैसा आ रहा था, जो भी साधन सुख सुविधा के साधन आ रहे थे, वो सब पिता के द्वारा आ रहे थे। किंतु पुत्र को बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये पिता के द्वारा ही, मेरे पिता के द्वारा ही दिया जा रहा है। वो सोच रहा था कि ये सारा कुछ मेरे मेहनत से हुआ है, मैंने अचीवमेंट किया है, हासिल किया है, मेरे ही द्वारा मैं ही तो करता हूँ। तो यही सब सोच रहा था वो। फिर पिता उसके बाद कई बार आए कि पुत्र चलो, अब यहाँ दुख बहुत है, तुम देख रहे हो इस संसार में। नहीं, यहाँ दुख नहीं है। पुत्र कहने लगा यहाँ दुख नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत दुख आएंगे, लेकिन देख रहे हो कितना बढ़िया हम कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, घर बना लिए, सब कुछ ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो पिता कहने लगे बेटा तो सुखी तो नहीं है ना? कहना हाँ वो आ जाएगा, वो कभी न कभी आ जाएगा जो है। तो पुत्र ने पिता की एक बात नहीं मानी। फिर पिता जो है बहुत दुखी थे इस बात से। फिर पिता जो है अपने किसी खास व्यक्ति को भेजे, जाओ भाई मेरे पुत्र को बुला लाओ, मुझसे तो बात मान नहीं रहा है, जाओ शायद आप ही से मान ले। तो खास व्यक्ति भी आया, बहुत मनाया, लेकिन वह अहंकार में था पुत्र। वो बात ही नहीं सुन रहा था किसी की, ना पिता की, ना पिता के मित्रों की या उसके खास व्यक्ति की, तो किसी की नहीं बात सुन रहा था। उसने सोचा कि नहीं ठीक है, सबसे अलग रह करके मैं खुशी मना लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ठीक उसी प्रकार अब आगे कहानी सुनाता हूँ हम लोगों के बारे में, कि हम लोगों की हालत भी ऐसी ही है।
हम लोग भी अपने परम धाम भगवान श्री कृष्ण परम पिता उन्हीं के साथ हम लोग रहते थे। गोलोक वृंदावन धाम में आनंद में थे, खुश थे। लेकिन हम लोग के अंदर क्या थी? ये भोग वांछा की प्रवृत्ति थी, कामना थी, स्वामित्व की भावना थी हम लोग के अंदर कि यहाँ तो मैं जो है भगवान जो कहेंगे, जिस तरह कहेंगे उन्हीं के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। हमको स्वामित्व की भावना थी। हम लोग सोचते थे कि नहीं, मैं इससे अलग संसार बसाऊंगा, वहाँ सुखी रह जाऊंगा, वहाँ सब कुछ आनंद मनाऊंगा, पिता से दूर रह करके सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भगवान भी हम लोगों को मनाए थे कि नहीं पुत्र, वहाँ मत जाओ, इस संसार में, इस भौतिक जगत में मत जाओ, वहाँ दुख है, दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन हम लोग नहीं माने और हम लोग भी इसी संसार में आज बसे हैं। पिता मनाते मनाते थक गए, लेकिन फिर भी जो है हम लोग नहीं माने। पिता अत्यंत दयालु हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। हम लोग उनसे मुख फेर चुके हैं। इस संसार में हम लोग जो है प्रेम में लगे हुए हैं और वो प्रेम पे तो पूरा घन है, प्रेम के सागर है वो। हम उससे दूर हो चुके हैं। उनका तो कनेक्शन है हमारे साथ, लेकिन हमने अपना कनेक्शन जो है उनसे हटा लिया है। पिता तो अपने पुत्र से प्रेम करते ही हैं, लेकिन हम सब ने जो है प्रेम उनसे हटा लिया, इस संसार में अपना प्रेम लगा दिया है। और जो कि संसार में प्रेम नहीं है, वो काम है। जो भगवान से प्रेम होता है वो प्रेम होता है, वो भक्ति होती है। तो इस चीज़ को हमको समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। इस चीज़ को समझो। भगवान बार बार अवतार लेके इस धराधाम पे आते हैं हम लोगों को समझाने के लिए कि चलो पुत्र, चलो यहाँ से, इस दुखी संसार से निकलो। लेकिन हम लोग फिर भी नहीं मानते हैं, हम लोग फिर भी नहीं मानते हैं। फिर भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं। जैसे हमारे श्रीला प्रभुपाद जी, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, वो आए थे, पूरे विश्व में भगवद गीता और भागवत का प्रचार किए हैं। कई लोगों ने अपनाया है भगवद गीता और भागवत को, कई लोग सफल हुए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, जो भगवद गीता को नहीं मान रहे हैं, उस ज्ञान को, उस तत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं गीता में, जन्म कर्म चा में दिव्यम यो में व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सर्वजन, कि मेरा जो जन्म है और मेरा कर्म है वो सब दिव्य है। जो व्यक्ति यह जान जाता है मेरे बारे में तत्व से, वह इस संसार में, दुखी संसार में पुनः वापस नहीं आता है। हम लोग अभी भगवान के बारे में जाने नहीं हैं। हमें जानना चाहिए कि भगवान हमारे कितने हितैषी हैं, कितने कृपालु हैं, कितना प्रेम करते हैं भगवान हमसे। अत्यंत दयालु हैं वो बार बार बुला रहे हैं, खुद आ रहे हैं, अपने भक्तों को भेज रहे हैं, अपने पार्षदों को भेज रहे हैं, जाओ बुला के लाओ। लेकिन फिर भी हम लोग नहीं जाना चाह रहे हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं, दुखालयम असुखम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है अर्जुन, ये दुखों का घर है, ये संसार, भौतिक संसार, यहाँ सुख नहीं है। दुखालयम मतलब दुखों का घर, असुखम, यहाँ सुख नहीं है। यहाँ सब कुछ टेम्परेरी है, आज है कल बिगड़ जाएगा, आज धन है कल नष्ट हो जाएगा, आज ये घर बना है कल नष्ट हो जाएगा, आज बीवी बच्चे पत्नी और क्या बोलते हैं परिवार समाज देश ये सब है, कल नहीं रहेगा, सब टेम्परेरी है। ये शरीर, आज जवान हूँ कल बूढ़ा हो जाऊँगा, मर जाऊँगा। तो सब कुछ जो है विनाश होने वाला है, सब कुछ नष्ट होने वाला है, यहाँ सब कुछ टेम्परेरी है। लेकिन भगवान का धाम वो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। इस चीज़ को समझना चाहिए। भगवान गीता में कह रहे हैं, ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृत स्थानी कर सती। हे अर्जुन, इस संसार में जितने भी जीव हैं सब मेरे अंश हैं। और कैसे हैं? वो सनातन हैं। मन सहित 6 इंद्रियाँ, 6 इंद्रियाँ मैंने बताया था, आँख, कान, नाक, मुख, त्वचा, ये 6 इंद्रियाँ, मन सहित 6 इंद्रियाँ इस भौतिक जगत में रह करके कठोर संघर्ष कर रही है। तो इस चीज़ को हमको समझना चाहिए।
बल्कि हम समस्त दुखों का अंत कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। बस हमको एक चीज़ करना पड़ेगा, ये अपनी जो भोग वांछा की प्रवृत्ति है, जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो अहंकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये सब जो भरा पड़ा है, हमारे और भगवान के बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे को सिर्फ हटाने की आवश्यकता है। बस भगवान और हमारे बीच की दूरी नहीं है, ज़्यादा दूरी नहीं है, बस एक हाथ का फासला है, लेकिन बीच में क्या है? पर्दा। इस पर्दे को बस हटाना है। इस पर्दे को हटा देने से, इच्छाएं कामनाएं ये सब पर्दे हटा देने से भगवान हमें तुरंत प्राप्त हो जाएगा और हम लोग भगवान के धाम चले जाएंगे। इस चीज़ को हमको समझना है। भगवान अपने धाम की व्याख्या करते हैं भगवद गीता में, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। हे अर्जुन, मेरे धाम में ना तो सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना तारे हैं, ना वहाँ प्रकाश है कोई बिजली का। वहाँ सब शाश्वत है, वहाँ सब दिव्य कांति से प्रकाशित है सब कुछ, वहाँ इन सब की ज़रूरत नहीं है। जो वहाँ जाता है फिर वापस इस संसार में नहीं आता। यद गत्वा ना निवर्तन्ते, वापस नहीं आता। तद धामम, वह धाम मेरा है, परमम मेरा, भगवान कह रहे हैं। और यहाँ लाइट की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, चंद्रमा की ज़रूरत है, तारे की ज़रूरत है, सब कुछ ज़रूरत है। सूर्य का प्रकाश चाहिए, सब कुछ ज़रूरत है। जहाँ कृष्ण रहते हैं वहाँ अंधकार नहीं रहता। कृष्ण सूर्य के समान है और माया जो है अंधकार है, और जहाँ कृष्ण रहते हैं वहाँ जो है माया का अधिकार नहीं रहता। तो हमें एक अच्छे पुत्र का कर्तव्य निभाना चाहिए। हमें एक अच्छे पुत्र का कर्तव्य निभाना चाहिए, अच्छी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। भगवान गीता में कह रहे हैं कि माम अनुस्मरण में युद्ध चा, कि मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो। युद्ध का अर्थ मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, युद्ध का अर्थ है जो कर्तव्य है, जो अपना संसार का कर्तव्य है वो तुमको करना है। एक युद्ध से किसी कम नहीं है, जो स्ट्रगल है इस संसार में युद्ध से कम नहीं है। तो मुझे याद करते हुए समस्त कार्य करो। ऐसा नहीं है तुम कार्य में मस्त हो जाओ और मुझे ही भूल जाओ, नहीं नहीं, भगवान को याद करते हुए आप समस्त कार्य करिए। जब हम इस तरह करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के नामों का जप करेंगे, हरि नाम का जप करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। भगवान के नाम में जो है इतनी शक्ति है, भगवान ने पूरी अपनी शक्ति जो है उन नामों में डाल दी है, हरे कृष्ण महामंत्र में। तो नामों का जप करना है, भगवद गीता को पढ़ना है, अपने जीवन में उतारना है। जब ये चीज़ करेंगे तो हम सफल होंगे, तब भगवान से प्रेम होगा और मृत्यु के पश्चात हम भगवान के धाम जाएंगे। भगवान गीता में कह रहे हैं इस चीज़ को जो है, ये अर्जुन मृत्यु के पश्चात तुम मेरे पास आओगे, ये मेरा वचन है। कृष्ण को चाहे आप पति के रूप में स्वीकार करिए, पुत्र के रूप में स्वीकार करिए, मित्र के रूप में स्वीकार करिए, आप किसी भी रूप में कृष्ण को स्वीकार कर सकते हैं। कृष्ण तो आलिंगन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग क्या है ना, हम लोग मुख मोड़ के रखे हैं भगवान से। भगवान अत्यंत प्रेमी है, अत्यंत दयालु हैं, वो हम सभी से प्रेम करते हैं। भले ही पुत्र ना करे, लेकिन एक पिता अवश्य करता है अपने पुत्रों से। ठीक उसी प्रकार भगवान हमसे करते हैं, लेकिन हम लोग जो है उनसे मुँह मोड़ के रखा है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि प्लीज़ भगवान की शरण पकड़िए बस, और इस संसार में कुछ नहीं है। बाकी जो आप कार्य कर रहे हैं उसको करते रहिए, लेकिन बस भगवान को अपने जीवन में जोड़ लीजिए, कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ लीजिए, फिर हमेशा आनंद में रहेंगे, इस संसार में भी और मृत्यु के पश्चात भी भगवान के धाम। फिर वहाँ से इस संसार में फिर नहीं आना पड़ेगा, फिर वही पढ़ाई लिखाई नौकरी और दुनिया भर के ये प्रपंच, इसमें फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। हमेशा शाश्वत आनंद का अनुभव। हरे कृष्ण।